चीर के रख दूंगी तुम्हें, चीर के रख दूंगी। तो तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी, मेरे पे बात मत करो। पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। अब उनको छोड़ दे, कैमरे के सामने क्यों नहीं आओगे? उनको छोड़ देना, मेरे से बात करें। मुझे पकड़ा। माइक क्यों, आमिर माइक को हाथ ना लगाओ। वो इंडिया में ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही? पाकिस्तान में रह रही हो, पाकिस्तान का खा रही हो और गाय इंडिया का रही हो। वही तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। आप औरत के नाम पे एक फितना है। और तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तमीज से बात करो ना। तुम कौन होते हो कहने वाले? मैं जो मर्जी पहनूं, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वी आर स्पीचलेस। रिवॉल्वर तो औरतों के हाथ में होने चाहिए। आप जितने मिलिट्री के ऑपरेशन कर ले, ये दहशतगर्दी रुकेगी नहीं। दहशतगर्दों से कौन माफिया मांगते हैं? दहशतगर्दों के खिलाफ तो ऑपरेशन किए जाते हैं। मैम ये बात मैं कर भी नहीं सकता, और अगर मैं ऐसी बातें करूंगा ये सोशल मीडिया पे तो मुझे 1 मिनट का नहीं पता, ठीक है? पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत अपना क्रिकेट टीम पाकिस्तान में क्यों नहीं भेजना चाहता था? सिक्योरिटी पर्पस था। इस बात लेकर पाकिस्तानियों को बहुत तकलीफ लगा। लेकिन आज उनके यहाँ जो हादसा हुआ है 11 डिप्लोमेट्स के साथ, वो क्या है भाई? पूरे दुनिया में पाकिस्तान का जो बनते फिरते चल रहा था ना कि भाई हमारे देश में दहशतगर्दी खत्म हो गया है, हम लोग बहुत पीस हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन टीम आके आराम से खेले। तो भाई ये क्या हुआ है? अब पाकिस्तान अपना मुंह छिपाते फिर रहा है। अब पाकिस्तान के लोग ही स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके देश में जो टेरर एक्टिविटी है काफी हद तक बढ़ चुका है और आए दिन विस्फोट हो रहा है, आए दिन ब्लास्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में सबसे मजेदार पार्ट आप एक देखने वाले हैं सना अमजद का। सना अमजद ने जब रिएक्शन लेने के लिए पाकिस्तानियों के पास गया और इंडिया के जैसा ही नाम लिया, एक भाई उन पे अटैक कर दिया, टूट पड़ा। तो नमस्कार, आदाब, राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लास्ट में अपना देंगे ओपिनियन। पाकिस्तान में 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कई डिप्लोमेट जो हैं शदीद जख्मी हो गए हैं। इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तान ने खुद करवाया है, ताकि पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता सके कि हम जो है दहशतगर्द मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, पूरी दुनिया से सिंपैथीज गेन कर सके और दहशतगर्दी को खत्म करने के नाम पर पैसे बटोर सके। मैं सबसे ये पहले कहना चाहूँगा कि जो इंडिया ने जो कोई इल्ज़ाम नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा, क्योंकि जो धमाका ये हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें पाकिस्तान का हाथ होगा। नहीं, आप इस बात पर एग्री करते हैं जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने अटेंशन गेन करने के लिए ये सब कुछ किया है? 100% एग्री। ये जो उन्होंने कई बात कही है बिल्कुल सच है, पाकिस्तान ऐसे काम करता है। अगर तो ये वाकई सच है तो मैं कहती हूँ हमें फिर शर्म से डूब मर जाना चाहिए। इंडिया में जब कोई मिनिस्टर जाता है या कोई डिप्लोमेट जाता है तो वो बेखौफ खतर रिक्शों में घूम रहे होते हैं। 100% पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। देखो ये जो उन्होंने हमला किया खासकर तौर पर पेशावर में, फिर 11 डिप्लोमेटिक्स, ये इसलिए पेशावर में किया गया क्योंकि ये हमें दहशतगर्द शो करना चाहते हैं। पश्तून लोगों को ये दहशतगर्द शो करना चाहते हैं। पाकिस्तान जो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहे हैं, हालांकि आप खुद उनमें दहशतगर्दी कर रहे हो, आप खुद पैसा लेके उन पश्तूनों को, अफगानों को मार रहे हो। और जब बात आती है और मुल्कों के साथ आपकी जंग करने की, तो कभी आपका तेल खत्म हो जाता है, कभी आपके टायर पंचर हो जाते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन बात जब आती है पश्तून की, बलोच की, तो आपके पास टैंक भी होता है, आपके पास हर किस्म के वसाइल होते हैं। आप जाएं। आप चले जाएं ना, शाहिद भाई ऑन करें। जी क्या मसला? आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उनको छोड़ दें आप उनको छोड़ दें। ठीक है, आप उनको छोड़ दें। कैमरे के सामने क्यों नहीं आओगे? आप उनको छोड़ देना, मेरे से बात करें, मेरे से बात करो, मेरे से बात सुनिए, ये माइक मुझे पकड़ा। माइक क्यों, आमिर माइक को हाथ ना लगाओ। पकड़ा देना, मैं आपसे माइक को हाथ ना लगाओ। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हूँ, कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना सिर्फ मुसलमान का ये नहीं, उसके बाद जो और भी फर्ज है आप पे। जैसे आप जो मुसलमान है, आपने पहला के मैं रच्चे पे जा रही हूँ, ये पाकिस्तान में ये होता है, इंडिया में वो होता है। मेरी बात सुने, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। आप इतने तहफ़्फ़ुज़ के साथ पाकिस्तान में खड़ी हो, तो फिर इंडिया को मेंशन क्यों कर रही हो? मैंने इंडिया की बात नहीं की भाई, इंडिया की बात ही नहीं की मैंने इंडिया की बात ही नहीं की। मेरी बात सुने ना, मेरे सवालों का जवाब देना। मुसलमानों की तरह ही भरी हुई है, ठीक है? कैमरे की तरफ देखें। खैबर पख्तूनख्वा में 11 को जो ना मेंशन ना करो। वहाँ पे 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, हम जवाब नहीं दें तो कौन जवाब दे? मुझे जवाब बता दें। आप पाकिस्तान में खड़ी हैं, तहफ़्फ़ुज़ के साथ खड़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंडिया में ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही? मेरी बात, मैं तो इंडिया की बात ही नहीं कर रही, मैंने इंडिया की तो बात ही नहीं की ना, मैंने इंडिया की बात ही नहीं की। मुस्लिम मुल्क है ये पाकिस्तान जो है ना, ये मुझे इस बात का जवाब दें, जो 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है? आपने करवाया है। मैंने करवाया जी। मैंने कैसे करवा दिया? जो पाकिस्तान पे डाल रही है ना आप। मैंने तो डाला ही नहीं पाकिस्तान में, मैंने क्या पाकिस्तान के अंदर हुए 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है। लोगों को इस तरह खराब नहीं करो आप, ठीक है? आप पाकिस्तान में रह रही हो, पाकिस्तान का खा रही हो और गाय इंडिया का रही हो। मैं तो बिल्कुल नहीं गा रही पाकिस्तान में। इंडिया की वही तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं, किस लहजे से, किस बात? आप जो कर रहे हैं दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी हो, आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है ना एक फितना है, आप औरत के नाम पे एक फितना है। खैबर पख्तूनख्वा में
मेरी में बात आप मुझे ये बताएं, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स हमारे मुल्क में आए हैं एक मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। तमीज से बात करो ना। फॉर एग्जाम्पल ये घर आपका है, मैं आऊँ आपके घर में, आपने मुझे दिया तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, जब मेरे ऊपर कोई टैग होगा ना वो आपको बताएगा। तो मैं मुसलमान हूँ, तुम कौन होते हो कहने वाले मुसलमान नहीं? अदा करो ना, तुम कौन होते हो कहने वाले मुसलमान नहीं हो? मुसलमान वाले हक अदा करो। मैं अदा कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हारे में क्या बात है मुसलमानों वाली, बताओ। दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो आप लोगों की वजह से, तो पाकिस्तान का नाम बदनाम है। तो आप जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम, आप इंडिया मैं तो इंडिया का नाम ही नहीं लिया, मैंने लिया। ठीक है, गाय का गोबर पेशाब पीने वाले वो लोग हैं, कौन सा मजहब है? मेरा मजहब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। कौन सा जो नजर आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। क्या नजर आ रहा है? आपके हुलिये से नजर आ रहा है। क्या मैं एक आजाद शहर में रहती हूँ? औरत का जो है, मैं एक आजाद मुआशरे में रहती हूँ, मुझे पूरी आजादी है, मैं जो मर्जी पहनूं, मैं जो मर्जी। नहीं पता, उन्होंने कह रही है पाकिस्तान के खिलाफ ये करो वो करो। झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। मेरी बात सुने, ये भाई कह रहे हैं कि वो हमला मैंने करवाया है, पाकिस्तान उसका जिम्मेदार नहीं है। भाई मेरी इतनी पावर आ गई कि मैंने 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला करवा दिया। वाह, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, हमारे मुल्क में फैक्ट्रियां सारी बंद हो गई हैं। मेरी बात सुने मैम, सबसे पहली ना बात ये है कि हम गुलाम हैं। हम क्या है? हम गुलाम हैं। अच्छा, हम गुलाम किसके? अमेरिका के। अमेरिका हमारा अबू है सबका। असल में ना इस भाई को गुस्सा इसलिए आया है कि पख्तून भाई इनको इनकी औकात दिखा के गया है। हम गुलाम कौन है? ठीक है, सुन लो क्या कह रहा है भाई। कह रहे हैं हम गुलाम कौम है, भाई कह रहे हैं हम गुलाम कौम है। करेंसी पाकिस्तान की यूज करते हैं आप। भाई से बहस करना, माइक छोड़ दिया, मेरे माइक को हाथ ना लगाएं। थोड़ा कितने लोग यहाँ पे शहबाज शरीफ को वजीर आजम मानते हैं? कौन मानते हैं बताएं? हम मानते हैं। ये लोग मुसल्लत तो मैं इंडिया का नाम सुने हैं, ठीक है। अगर इंडिया का नाम ले लिया है तो इसमें गलत क्या है? क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। क्योंकि वो बहुत आगे चला गया और हम बहुत पीछे रह गए। उनकी तरक्की हजम नहीं हो रही ना, उनकी तरक्की हमसे हजम नहीं हो रही। इंडिया गैर मुस्लिम लोग हैं, अच्छा। ठीक है, वो हमसे बेहतर नहीं है। मजहब की बात ना करें ना, मजहब आप तरक्की की बात करें, एजुकेशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। टॉपिक है ये। मजहब तो आप लोगों ने जेपी और पंजाब में भी अलग अलग बनाया है कि जेपी से लोग आते हैं तो वो पठान है उसको मुस्लिम समझते हैं, यहाँ पे आगे कोई कुछ नहीं करता। ऐसा क्या मतलब है फिर? मजहब को कलमा तो हर कोई पढ़ लेते ना, कलमे की बुनियाद पे मुसलमान होते हैं ना, आप इस बात को मानते हो ना? आपको क्या लगता है इन अटैक्स के पीछे की वजह क्या है? इन अटैक्स के पीछे हमारी भी कहीं हद तक वजह हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। अब हम क्या कर सकते हैं? हालांकि वी आर पाकिस्तानी, लाइक पाकिस्तान का मतलब स्टार्ट से यही था कि इस्लामी जमहूरिया ममलिकत, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को कंटिन्यू स्टार्ट से नहीं किया है। तो मेरे ख्याल में कहीं हद तक हमारी भी गलती है, और फिर कहीं हद तक हम लोग इतने ज़्यादा लाइक हम लोग इस तरह से कि हम लोग पैसे के पीछे पागल हैं। तो हम लोग अगर टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट के अलावा जो ये आपके चोर वगैरह इस तरह की जो चीज़ें वगैरह होती है, लोग इतना बेईमानी करते हैं। क्यों करते हैं? उनकी उस तरह से एक्सपेंसेस नहीं है, और हमारी इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, जॉब्स उस तरह से नहीं है, उसकी वजह से उनको मजबूरियां करनी पड़ती है। आपको फिर घर कमाने के लिए, घर पर अखराजात पूरे करने के लिए ये सब करना पड़ता है। आपको पता है हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को यहाँ इनविटेशन दी, उन्होंने कहा सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। उन्होंने कहा हम सेफ नहीं है यहाँ पर। क्या कहेंगे आप जब इस तरह के बयानात आएंगे और ऐसे वाकयात आएंगे? हम काउंटर तो नहीं कर पाएंगे फिर उनको? ऐसा है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मतलब इस चीज़ में हम लोग इतना भी नहीं है कि हम लोग जो है ना अपनी सिक्योरिटी को ऐसा मतलब अच्छी नहीं कर पा रहे। हम लोग रख रहे हैं लेकिन उस हद तक नहीं। मतलब अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वी आर स्पीचलेस कि हम लोग इतने ज़्यादा बेबस हैं। हम लोग फॉरेन कंट्रीज में अगर जाते भी हैं ना, लाइक आई रिसेंटली केम फ्रॉम द सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पर अगर आप किसी को जाके कहें ना कि आई एम अ पाकिस्तानी, तो दे वर बी लाइक अच्छा पाकिस्तानी। मतलब पाकिस्तानियों को उस तरह से नहीं समझा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने अपना इमेज, अपना विजन इतना कोई बुरा कर लिया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये तो मुल्क की तबाही है, पाकिस्तान की तबाही है कि तरक्की ख़त्म और ये बस बगैरती ज़्यादा, और जो भी बदमाशियाँ जो कर रहे हैं सकते, हम खुद भी नहीं सेफ अपने कंट्री में, हम खुद नहीं सेफ। बच्चियाँ बड़े घर से निकलते हुए डरते हैं, हाय पता नहीं कैसे होना है। तो मैंने सर को कहा कि सर मुझे लाइसेंस बना के दें, क्योंकि मैंने भी पिस्टल रखना है, क्योंकि यहाँ पे औरत की इज्जत का कोई कुछ भी नहीं पता, किसी भी वक्त कुछ भी बदमाश कुछ भी कर सकते हैं, सेफ्टी है ही नहीं। रिवॉल्वर तो औरतों के हाथ में होने चाहिए ताकि वो अपनी इज्जत सेफ्टी के लिए गोली चला सके। पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज एक दफा फिर से अरूज पर पहुंच चुकी है। आप जितने मिलिट्री के ऑपरेशन कर लें, आप कैजुअलिटीज भी कर लें, आप लोगों को मार भी दें, लेकिन उसके बाद दोबारा ये दहशतगर्दी रुकेगी नहीं। अगर आप अफगानिस्तान को नीचा दिखाना चाहते हैं तो रशिया ने दिखा लिया, अमेरिका ने दिखा दिया, नेटो की कितनी फोर्सेज थी, 42 कंट्रीज की थी, लेकिन नहीं कर सके। दहशतगर्दों से माफिया मांगे कि हमें निशाना ना बनाओ। दहशतगर्दों से कौन माफिया मांगते हैं? दहशतगर्दों के खिलाफ तो ऑपरेशन किए जाते हैं, और ये दहशतगर्द आते कहाँ से हैं? इन दहशतगर्दों को फंडिंग कौन करता है और फिर इन्हें सारे
हालातों का भी पता होता है, और फिर हम उन्हीं एरियाज के अंदर एम्बेसडर्स को भेजते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो ये तो कुछ बड़ी लंबी प्लानिंग लगती है, ये हादसा थोड़ी लग रहा है। मैम ये बात मैं कर भी नहीं सकता, और करूंगा तो आपको पता है सिस्टम, मैं एक स्टूडेंट बनता हूँ और मेरे घर वालों उनकी जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर है। तो अगर मैं ऐसी बातें करूंगा ये सोशल मीडिया पे तो मुझे 1 मिनट का नहीं पता, ठीक है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कंट्री के हालात ठीक करे। 1 मिनट सोचें कि अगर आज 11 एम्बेसडर्स अटैक में मारे जाते तो पूरी दुनिया में आज क्या खबरें होती हैं मेरे के। पूरी दुनिया में खबरें तो चल रही है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रहा है कि पाकिस्तान ये बिल्कुल भी सेफ कंट्री नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी दहशतगर्द मुल्क के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, ये दहशतगर्दों को प्रमोट करते हैं। आपने देखा वीडियो, पूरा वीडियो देखने के बाद आपका ओपिनियन इस पे क्या है भाई? पाकिस्तान तो एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान का मीडिया आरोप लगा रहा है कि इंडियन मीडिया ऐसा बोल रहा है कि पाकिस्तान जानबूझ के अटैक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने जैसा कि वीडियो में देखा, और बहुत सारा जो पार्ट्स था मैं उसको हटा दिया, वीडियो लंबा ना हो जाए। जो लोग थे वो बोल रहे हैं कि भाई ये हो ना हो, ये पाकिस्तान का ही हाथ है। फिर आपने ये भी देखा दोस्तों कि भाई कोई भी वहाँ के लोग जो है ना खुलेआम कुछ भी बोलने से कैसे कतराते हैं, कैसे डरते हैं। उनका कहना है कि भाई जब यहाँ पर इलेक्शन होता है, वोट किसी और को पड़ता है और सरकार किसी और का बनता है, जिसको वोट पड़ता है, जो जीतता है वो जेल में होता है। दोस्तों पूरा वीडियो में आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कि न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।